बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम रोटेट इंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। तो हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर रोटेट इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट नंबर के पे होती है हमारे पास रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 पे होती है रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन, नंबर 3 पे होती है रोटेट थ्रो कैरी राइट इंस्ट्रक्शन और नंबर 4 पे होती है रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो हम 1 बाय 1 इन चारों रोटेट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं रोटेट राइट। फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू दी गई है 1 0 1 0, ओके, मीन 10 10। अब अगर इसके ऊपर मैं रोटेट राइट कॉल करूं तो क्या होगा भला? रोटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उल्ट जाना, रोटेट करना, घूमना, ओके। तो यही असल में यहाँ पे मतलब है रोटेट का, कि अब रोटेट घूमना, किस तरफ घूमना? राइट की तरफ घूमना, मीन ये पूरी की पूरी वैल्यू राइट की तरफ घूमेगी, ओके। और अगर आप गौर करें, अगर आप इस वैल्यू को घुमाएं ऐसे राइट की तरफ, मीन कुछ इस तरह से ऐसे राइट की तरफ घुमाएं, तो कैसे का रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा, ये जो सबसे राइट की तरफ सबसे लास्ट वैल्यू, ये सब घूमने के बाद सबसे फर्स्ट पे चली जाएगी, और ये जो लेफ्ट की तरफ फर्स्ट नंबर पे वैल्यू, ये घूमने के बाद सबसे लास्ट पे आ जाएगी, मीन कुछ इस तरह से ऐसे घूमेगी ये, ओके। तो राइट ऐसे घूमता है ना कोई चीज़, जैसे ये वैल्यू ऐसे घूमेगी तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी, मीन तब्दील हो जाएगी। ये जो अभी आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रही है वैल्यू, ये सबसे लास्ट पे चली जाएगी, और जो अभी आपको सबसे लास्ट पे डिजिट नज़र आ रहा है ये फर्स्ट पे चला जाएगा, मीन कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी हमारी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0 1 0 1, ओके, यही आंसर आएगा ना, ओके। तो ये है रोटेट राइट, कि अगर आप किसी असेंबली लैंग्वेज के अंदर रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन कॉल करें ना किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो उसका आंसर ये आता है कि जो सबसे लास्ट पे वैल्यू होती है वो फर्स्ट नंबर पे चली जाती है, और जो फर्स्ट नंबर पे होती है वो सबसे लास्ट पे चली जाती है। अब नंबर 2 के ऊपर कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारे पास? सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन, ओके। इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वही वैल्यू है 10 10, तो अगर आप इस वैल्यू को लेफ्ट की तरफ रोटेट करो, मीन लेफ्ट की तरफ घुमाओ, तो क्या होगा भला? लेफ्ट की तरफ कोई चीज़ ऐसे घूमती है इस तरह, ओके। तो ये जब ऐसे घूमेगी ये वैल्यू, जब आपकी लेफ्ट की तरफ घूमेगी तो क्या होगा भला? जब ये लेफ्ट की तरफ घूमेगी तो क्या होगा भला? जो सबसे फर्स्ट नंबर पे वैल्यू है वो लास्ट पे चली गई, और जो लास्ट पे है वो फर्स्ट पे आ गई है, ओके, कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे जब घूमेगी कुछ इस तरह से ऐसे घूमती जाएगी। आप इसे 10 दफ़ा भी घुमाएंगे ये फिर भी वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर आएगा 0 1 0 1। इसका मतलब एक चीज़ हमें समझ आ गई कि अगर हम असेंबली के अंदर रोटेट राइट कॉल करें फिर भी हमारा आंसर सेम आता है, और रोटेट लेफ्ट के अंदर भी आंसर सेम आता है। क्यों? क्योंकि राइट की तरफ कोई चीज़ घूमने से भी वही फंक्शन वापस आता है, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू फर्स्ट पे चली जाती है और फर्स्ट वैल्यू लास्ट पे चली जाती है। और अगर आप रोटेट लेफ्ट कॉल करो फिर भी वही होता है, सिर्फ क्या फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? सिर्फ रोटेशन के अंदर फ़र्क पड़ रहा है कि राइट के अंदर वो राइट की तरफ रोटेट हो रहा है और लेफ्ट के अंदर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है, लेकिन आंसर दोनों का देखें सेम आया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है रोटेट थ्रो कैरी राइट इंस्ट्रक्शन। ये कैसी इंस्ट्रक्शन है इसको देखते हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना, क्योंकि ये दो ज़रा एज़ कम्पेयर टू इन ये दोनों सिंपल थी, ये इतनी सिंपल नहीं है, ओके। आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू है 1 1 0 1, ओके। ये एक वैल्यू है जिसको आपने रोटेट थ्रो कैरी राइट करना। तो दोस्तों जब आप थ्रो कैरी राइट या थ्रो कैरी लेफ्ट करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैरी बिट होती है, एक क्या होती है? कैरी बिट होती है। अब वो कैरी बिट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाते हैं फ्लैग रजिस्टर का, और उसमें फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट टाइम वैल्यू होती है वो होती है 0 बाई डिफ़ॉल्ट, ओके। जब भी आपने रोटेट थ्रो कैरी राइट करना हो या रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट करना हो, तो जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके साथ आपको एक कैरी वैल्यू दी जाती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नंबर पे क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप्स जितने भी आप करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, मीन जितनी दफ़ा इसे रोटेट करेंगे, देन वो जो आपकी कैरी बिट है वो तब्दील होती रहेगी हर दफ़ा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। अब देखो इसके ऊपर आपने रोटेट थ्रो कैरी राइट करना है, और राइट की तरफ आपको पता कोई चीज़ कैसे घूमती है? राइट की तरफ ऐसे घूमती है, ऐसे,
ओके कुछ इस तरह से। ओके अब देखो ज़रा ये घूमेगी कैसे, अब ये घूमेगी इस तरह। ये जो आपकी कैरी बिट है ना, अब होता ये है कि इसके अंदर रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट में क्या था, आपकी पूरी की पूरी वैल्यू घूम जाती है। लेकिन ये जो रोटेट थ्रो कैरी राइट या रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट है ना, इसमें एक एक बिट करके घूमती है। मीन फर्स्ट स्टेप में एक बिट मूव करती है, सेकंड स्टेप में दूसरी बिट, थर्ड स्टेप में तीसरी बिट। वो इसलिए क्योंकि हमने हर ईच स्टेप के अंदर हमें कैरी देखनी होती है कि हमारी ईच स्टेप के अंदर कौन कौन सी कैरी बिट आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है। तो हमें वो ना ईच स्टेप के अंदर वो जो कैरी बिट आती है ना, उसको हम यूज़ करते हैं फिर। ओके तो यही वजह है कि रोटेट थ्रो कैरी राइट और रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट के अंदर आप एक एक बिट करके मूव करते हो। अब देखो ये फर्स्ट, अब सबसे लास्ट पे आपकी कौन सी वैल्यू डिजिट है, तो ये कैरी सबसे लास्ट पे है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था हमेशा जो आपकी कैरी होगी ना वो राइट साइड पे होगी, चाहे आप रोटेट थ्रो कैरी राइट करो या रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट करो, हमेशा आपकी कैरी बिट राइट साइड वैल्यू के राइट साइड पे होगी। ओके और चूँकि ये राइट साइड पे है तो सबसे लास्ट वैल्यू फिर लास्ट डिजिट कौन सा है, यही वाला, तो लिहाजा आप इससे सबसे पहले रोटेट करोगे। तो इसे आप किस तरफ रोटेट करना, लेफ्ट की तरफ फिर राइट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो फिर हम इस तरफ इसे मूव करेंगे, और अगर हमने राइट की तरफ मूव करना है तो फिर हम इसे इस तरफ मूव करेंगे। तो अब देखें अगर आपकी ये जो 0 डिजिट है, अगर ये राइट की तरफ मैं इसे मूव करूं तो क्या आगे कोई डिजिट है, नो। तो लिहाजा ये घूम के कहाँ जाएगा, ये घूम के आपके इस ओरिजिनल वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ओके जहाँ पे ये फर्स्ट नंबर के ऊपर आपका ये 1 नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये कैरी बिट आके लग जाएगी। ओके कुछ इस तरह से। तो ये देखें फर्स्ट नंबर पे आया, जब आपने एक दफ़ा इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर ये जो आपका कैरी बिट 0 है ये रोटेट हो गया से, मीन कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट हुआ, ये ऐसे रोटेट हो गया और इसने ऐसे रोटेट होता यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पे जैसे ही आया तो अब देखें जब ये आएगा फर्स्ट नंबर पे तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला डिजिट है ये कहाँ जाएगा, ये सेकंड की जगह ले लेगा, तो ये सेकंड नंबर पे चला जाएगा। ओके अब जो सेकंड नंबर पे 1 है ये कहाँ जाएगा, ये थर्ड नंबर की जगह ले लेगा। ओके मीन जैसे ही कोई बिट किसी दूसरे डिजिट की जगह लेती है ना, तो बाकी जो डिजिट होते हैं ना वो अपनी अपनी जगह छोड़ के आगे मूव कर एक एक बिट आगे मूव कर जाते हैं। ओके तो जैसे ये देखेंगे ये कैरी बिट आया इस फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये जो बाकी सारी की सारी बिट है ये अपनी अपनी जगह छोड़ के एक एक डिजिट आगे चली जाएंगी। ओके तो ये देखेंगे ये फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू जो 1 थी वो अगली जगह मूव कर गया, और ये आगे वाला दूसरे नंबर वाला 1 इस 0 की जगह पे आ गया। ये 0 कहाँ जाएगा, ये 0 इस चौथे 1 की जगह पे जाएगा, मीन चौथी जगह पे। अब ये 4 डिजिट थे हमारे पास और 4 डिजिट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये जो लास्ट वाला 1 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके कैरी फ्लैग के अंदर। ओके क्योंकि जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है ना वो कहाँ जाती है, वो आपके कैरी फ्लैग में चली जाती है। तो आपके अब देखें अब आपके कैरी फ्लैग में क्या आया, अब आपके कैरी फ्लैग में जो बिट आई है वो है 1। ओके तो यही वजह मैंने आपको कहा था ना, इसी वजह से हम रोटेट थ्रो कैरी राइट और रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट के अंदर एक एक बिट करके रोटेट करते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू एक दफ़ा रोटेट नहीं करते। ओके तो देखिए मैंने अपनी इस बिट को रोटेट देखें एक बिट को सिर्फ मैंने चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से बाकी तमाम बिट भी मेरी अपनी अपनी पोजीशन से हट गई हैं। हटने के बाद क्या हुआ, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी मेरी ओरिजिनल वैल्यू में वो कहाँ चली गई है, वो कैरी फ्लैग में चली गई है। तो अब देखें अब मेरे पास कैरी क्या आई है, अब मेरे पास कैरी आई है 1। अब अगर आप सेकंड स्टेप में इसे दोबारा रोटेट करें तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे रोटेट करेंगे तो ये जो 1 है ये ऐसे रोटेट होगा राइट की तरफ, मीन इसने राइट की तरफ मूव करना तो ऐसे राइट की तरफ रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद ये 1 रोटेट होता इस फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जब आएगा फर्स्ट पोजीशन पे तो आपके पास जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी, ये जो कैरी वाला 1 है ये रोटेट होके राइट की तरफ से यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट नंबर वाला डिजिट है ये सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड नंबर वाला डिजिट थर्ड पे चला जाएगा, थर्ड नंबर वाला डिजिट फोर्थ पे चला जाएगा। जैसे ही फोर्थ पे जाएगा तो ये जो फोर्थ नंबर वाला डिजिट था जो कि 0 है ये कहाँ जाएगा, ये कैरी फ्लैग में चला जाएगा। ओके सिंपल। तो कैरी फ्लैग में जो तीसरी दफ़ा ये देखें तीसरी रोटेशन पे क्या होगा, कैरी फ्लैग में क्या आ गया, 0 आ गया। ओके ये देखें ये 0 आ गया। अब फिर अगर आप नेक्स्ट फिर से एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो क्या होगा भला, ये 0 फिर रोटेट होगा कहाँ जाएगा, इस फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड पे, सेकंड डिजिट थर्ड पे, थर्ड डिजिट फोर्थ पे, और ये फोर्थ वाला डिजिट कैरी में चला जाएगा। तो फोर्थ वाला डिजिट क्या है 1। तो जब चौथी दफ़ा आप रोटेट करेंगे तो 1 ये जो 1 आपके कैरी फ्लैग में क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये रोटेशन चलती रहेगी। आप इसे जितना मर्जी घुमाते रहें आपकी हर दफ़ा कैरी बिट चेंज होती रहेगी। ओके सिंपल। तो ये था थ्रो कैरी राइट। अब थ्रो कैरी लेफ्ट देखते हैं। तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ, पहले ये रिमूव कर दिया। ओके यहाँ से भी कर लेते हैं रिमूव। ओके अब देखिए चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू एक लिखता हूँ। फॉर लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है 1100। ओके और हमारे पास जो कैरी फ्लैग में बीट पड़ी हुई है वो क्या है G0
0 क्योंकि उसने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली आपकी बीट होती है कैरी फ्लैग में वो क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो देख मैंने 0 पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब इसने ये बीट ये हम क्या देखने लगे हैं, अब हम देखने लगे हैं रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट। अब ये जो कैरी बीट है ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी, मीन इस तरफ रोटेट करेगी। आगे की थ्रो कैरी राइट में क्या हो रहा था, ये राइट की तरफ ऐसे मूव करती 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 1 पे जाती थी, ओके फर्स्ट डिजिट पे जाती थी रोटेट होते, क्योंकि ये राइट की तरफ रोटेट कर रही थी। अब ये लेफ्ट की तरफ इस तरफ रोटेट करेगी। तो जब ये इस तरफ रोटेट करेगी तो ये किसकी जगह पे जाएगी, ये अब फर्स्ट डिजिट पे नहीं जाएगी बल्कि लास्ट डिजिट की जगह लेगी आपकी। अब थ्रो कैरी लेफ्ट के अंदर क्या होगा, आपकी जो कैरी बीट है ये लेफ्ट की तरफ रोटेट होगी और लेफ्ट की तरफ रोटेट होकर किसकी जगह लेगी, ये लास्ट बीट की जगह लेगी। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये लेगी लास्ट की जगह, तो आपकी लास्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 0, ओके 0 आ गया। मैं थोड़ा इसे आगे कर लेता हूँ, चलें ठीक है अब सही है, ओके नहीं एक डिजिट आ गया, 2 3 4 की जगह छोड़ देता हूँ। अब देखें ये जो आपकी कैरी बीट थी ये ऐसे लेफ्ट की तरफ आई, ऐसे लेफ्ट की तरफ आई, आते इसने किसकी जगह ली, इस लास्ट वाले डिजिट की। लेकिन ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये कहाँ जाएगा, ये आगे मूव करेगा, क्योंकि राइट में क्या हो रहा था, पीछे वो पीछे की तरफ मूव कर रहे थे, मीन इस तरह राइट की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में ये सारी की सारी बीट आगे की तरफ जाएंगी, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगी। जब ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी ये जो लास्ट वाली बीट थी ये इस सेकंड लास्ट वाले की जगह पे चली जाएगी, ओके मीन यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन ये जो सेकंड नंबर वाला 0 था ये कहाँ जाएगा, ये थर्ड की जगह ले लेगा, ये थर्ड की जगह पे आ गया। थर्ड की जगह पे आने के बाद ये जो आपका थर्ड नंबर वाला 1 था ये किसकी जगह ले लेगा, ये फर्स्ट वाले डिजिट की जगह ले लेगा। जैसे इसने फर्स्ट वाले डिजिट की जगह ली, अब जो फर्स्ट वाला डिजिट था वो कहाँ जाएगा, वो फर्स्ट वाला डिजिट आगे मूव करेगा, मीन लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरह से। तो ये देखें ये सारी की सारी बिट ऐसे ऐसे आगे 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 जा रही हैं, ओके आगे। राइट में क्या था, ये ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन अब लेफ्ट में क्या, ये ऐसे की तरफ मूव कर रही हैं। जब ये ऐसे जा रही हैं सारी सारी, अब ये जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास 1 आया ये कहाँ चला जाएगा, ये इस तरह आगे जाता 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 कैरी में आ जाएगा, कैरी फ्लैग में। तो अब कैरी फ्लैग में अब जो नई बिट आएगी वो आएगी 1, ठीक है सिंपल। देखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, थ्रो कैरी राइट और थ्रो कैरी लेफ्ट एक ही तरह काम करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि राइट में वो राइट की तरफ सारे के सारे मूव कर रहे थे और लेफ्ट में वो सारे के सारे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं चलिए एक और स्टेप करके दिखाता हूँ। अब फिर नेक्स्ट टाइम में अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में ये होगा कि ये जो आपका कैरी फ्लैग वाली बीट है 1 ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, मीन इस तरफ जाएगी जैसे ही, तो ये इस 1 की जगह ले ले, इस 0 इस लास्ट वाली बीट की जगह ले लेगी, और ये जो लास्ट वाली बीट है ये इसकी जगह ले लेगी, ये जो बीट है ये इसकी जगह ले लेगी, ये जो बीट है ये इसकी जगह ले लेगी, और ये जो फर्स्ट वाला 1 है ये आगे मूव करके कहाँ किसकी जगह ले लेगा, ये कैरी फ्लैग में चला जाएगा। तो मीन आपके पास जो नई वैल्यू बन के आएगी वो कुछ इस तरह से होगी 0 0 0 1, ओके। तो ये जो देखें लास्ट वाला 1 था ये यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 इस जगह पे, ये वाला 0 इस जगह पे, ये वाला 0 फर्स्ट नंबर पे, और ये जो फर्स्ट नंबर वाला 1 था ये लेफ्ट की तरफ मूव करता कहाँ आ गया, कैरी फ्लैग में आ गया। तो आपके कैरी फ्लैग में जो नई वैल्यू आई है वो क्या आई है जी, 1 आया, ओके। तो ये आ गया 1। तो इस तरह से आप इसे अगर आप दोबारा फिर रोटेट करें तो क्या होगा बड़ा, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 0 0 1 1। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है ये इस 1 की जगह ले लेगा, ये 1 इस 0 की जगह ले लेगा, ये 0 इस 0 की जगह ले लेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला 0 होगा ये रोटेट होके कैरी फ्लैग में आ जाएगा। तो आपकी कैरी फ्लैग में क्या आएगा 0, आपकी कैरी फ्लैग में यहाँ पे रोटेट होने के बाद आपके कैरी फ्लैग में क्या आएगा 0। तो ये देखें कैरी फ्लैग में आ गया 0। तो इस तरह ये दोबारा अगर आप रोटेट करेंगे तो फिर ये आगे आगे फिर दोबारा इस तरह ये सर्कल इस तरह चलता रहेगा, ओके। तो ये क्या रोटेट इंस्ट्रक्शन, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट थ्रो कैरी राइट और रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट। तो ये होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।